हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की हमारी बुक है क्यूरियोसिटी, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की अद्भुत दुनिया, जिसके बारे में हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। देखिए, हमारी जो बुक क्यूरियोसिटी है, इसमें हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये सिर्फ साइंस के ऊपर है, जिसमें आपको ये सिर्फ ये बताएगा कि साइंस क्या होती है, ठीक है। और उसके रिलेटेड हमारे इस चैप्टर में 4 क्वेश्चंस हैं, जो हम वीडियो के एंड में इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमें ये मेन बताया गया है कि साइंस क्या है। तो एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट अवर सराउंडिंग। जैसे कि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो हमेशा क्यूरियस रहते हैं। हमारे अंदर एक इच्छा रहती है हमेशा जानने की कि हमारे चारों तरफ जो ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। जब हम बच्चे थे तो बचपन से ही हमारे अंदर ना हम ये स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन पूछना कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो ये बचपन से हम शुरू कर देते हैं। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। क्या आपने इसको एंजॉय किया जब आप छोटी क्लास में थे, जब आप 1st to 5th क्लास जो आप करके आए हैं, तब तक जो भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिले होंगे, क्योंकि आपके पास एक ईवीएस सब्जेक्ट था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। मतलब कि ईवीएस के अंदर भी बहुत सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो क्या आपने ये सब इंजॉय किया? आपने बहुत सारी चीज़ डिस्कवर करी होंगी, बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा जो आपके जो चारों तरफ हो रही हैं, आपके आसपास हो रही हैं। एज यू एंटर द मिडल स्टेज वी विल कंटिन्यू टू दिस फैक्सिनेटेड जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। अब देखो, अब आप मिडिल स्टेज में आ चुके हो, ठीक है। तो अब आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है 6th क्लास से। तो 6, 7, 8, 9 जो भी आप आगे अगर साइंस लेंगे तो यहाँ से आपकी जर्नी होती है। और अभी आपकी जर्नी कंटिन्यू चलती रहेगी और आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में आप रह रहे हैं उसको आप समझेंगे। वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट। अब हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है, साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आपका इस दुनिया में स्वागत है। देखो, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज साइंस। जो हम इस चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में हम इसको देखेंगे कि साइंस जो है वो क्या है। वैसे तो इसका आंसर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन टू एंड अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। यानी कि साइंस क्या है? हम जो सोचते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं और समझते हैं इस वर्ल्ड को जहाँ पे हम रह रहे हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज जिसको अनकवर करते हैं। और इस यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनके भेद हम खोलते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है? साइंस हैं। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। तो एक तरह से बड़ा क्या है? बहुत बड़ा एडवेंचर है साइंस हमारे लिए। वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस पूछते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस वर्ल्ड को और समझते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्यूरियोसिटी, जैसे कि हमारी बुक का भी नाम है। जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो आपके अंदर जब जानने की इच्छा ही नहीं है तो आप उस पर काम क्या करोगे? नहीं कर सकते ना। तो क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। वेदर इट इज़ अ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन, अ लीफ ऑफ ग्रास एंड वास्ट फॉरेस्ट, there is always something new and exciting to discover. Have you ever looked up the night sky and wondered and why the stars shine, or watched the flower bloom and wonder how its know when to open? देखो, अब यहाँ पर जो है, चाहे छोटे छोटे रेत के कणों की बात हो रही हो, चाहे बहुत बड़े पहाड़ की बात हो रही हो, या फिर लीफी ग्रास की या वास्ट फॉरेस्ट की बात हो रही हो, देर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग रहता ही है खोजने के लिए। अगर आप रात को स्काई को देखो तो आपको बड़ी हैरानी होगी। आप देखो कि ये तारे जो हैं वो इतने शाइन क्यों कर रहे हैं। अगर आप फ्लावर को देखो तो वो कैसे ब्लूम करता है, क्या उसको पता होता है कैसे ब्लूम करना है? दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प टू अनरिवील। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। अब देखो, यहाँ पे बोला गया है कि दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिसको साइंस क्या करता है? अनरिवील करता है, जिसको खोलता है ना। और द मोस्ट वंडरफुल थिंग जो है साइंस के बारे में कि ये जो है वो हर जगह पर है। साइंस क्या है? हर जगह पे है। अगर हम बात करें ओशन की डेप्थ की, अगर हम गहराई की बात करें ओशन की, तो वहाँ पर भी है।
अगर हम बात करें आउटर स्पेस, स्पेस का जो आउटर स्पेस जो है उसकी वास्टनेस की बात करें कि कितना बड़ा है, तो वहाँ पे भी साइंस है। फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन, हम किचन में क्या पका रहे हैं उसमें भी साइंस है, और कैसे पकाते हैं वो भी साइंस है। और व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, कि प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो सब में साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेस। तो ऐसी बहुत सारी जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज होती हैं वो वहाँ से आती हैं जो कि हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस होती हैं, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। साइंस इज़ लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। साइंस क्या एक बहुत बड़ा ऐसा जिगसॉ पजल है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड अनदर पीस ऑफ दैट पजल। अब हर एक जो न्यू डिस्कवरी जो हम करते हैं वो एक तरह से क्या है, एक नए पजल की तरह। देखो हमारे पास एक पजल गेम होती है ना, जब आप उसको खेलते हो, अगर मान लो कोई पिक्चर दी जा रही है बनाने के लिए, कुछ पजल के पीसेस दे दिए, तो आप उसको क्या करोगे, ट्राई करोगे सही जगह पे लगाने की, ठीक है। तो जब उसको ट्राई करोगे आप सही जगह पे लगाने की, और कई बार आपसे गलत भी लग जाएगा, ऐसा होता है ना, फिर आप उसको कोशिश करते हो सही जगह पे लगाने की। तो इसमें ये क्या चीज़ है कि ऐसे जो साइंस है ना वो भी हमारे एक पज़ल के जैसे है, और जैसे ही हम एक न्यू डिस्कवरी करते हैं तो समझ लो कि उस पज़ल के अंदर एक नया पीस और एक ऐड हो गया है। एंड यू नो दैट बेस्ट थिंग इज दैट पज़ल, इस पज़ल की सबसे अच्छी बात क्या है, देर इज़ अ नो लिमिट, कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, डैट वी कैन डिस्कवर, यानी कि जो हम डिस्कवरी करते हैं साइंस के थ्रू उनकी कोई लिमिट नहीं है। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स फाइंड आउट, कि जैसे कि एक नया पीस हम आप ऐसे कह सकते हो, एक नई डिस्कवरी को एक नए न्यू पीस के साथ जोड़ा गया है पज़ल के, और एक हर एक जो नया पीस है ज्ञान का, नॉलेज का, उससे हमारे और भी क्वेश्चंस आते हैं, हम और भी क्वेश्चंस पूछते हैं, और उससे जो है और भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम फाइंड करते हैं। यानी कि एक डिस्कवरी अगर हम करते हैं तो उसके साथ और भी चीज़ें हमारी आगे ही आगे बढ़ती चली जाती हैं, वो रुकती नहीं है। Sometime we find that a piece of this puzzle has been put in wrong place and need to be moved. कई बार हम उस जो पीस ऑफ पजल है उसको गलत जगह पे लगा देते हैं, तो हम उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे लगाते हैं। इसी तरीके से न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरीके से जब हम एक नई डिस्कवरी करते हैं तो हमारी जो सोच है, हमारा एक समझ जो है वो उसमें भी एक बदलाव आता है। हमारे संसार के अंदर जो भी हम डिस्कवरीज करते हैं उससे हमारी सोच में भी एक, अंडरस्टैंडिंग में भी एक चेंज आता है कई बार। एज यू गो थ्रू दिस बुक, अगर आप इस बुक के थ्रू जाएं तो यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़। तो आप ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ इस बुक में देखेंगे, कुछ ऐसे थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, एंड सी हाउ ऑफ सम वर्ड वी विल फाइंड इन यूजफुल इन योर डेली लाइफ। और किस तरीके से जो है आप अपने डेली लाइफ के अंदर सम हाउ वर्ड वी विल फाइंड, हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल चीज़ें जो हमारी होती हैं या हम करते हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। अब हम देखो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे सामने ये आया है, हमारे सामने जो हमारा प्लैनेट है, जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे अब अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। अभी हम बहुत यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आगे देखेंगे ना, हम उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स हमें कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्थ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बोला है कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है एक ऐसा अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, सपोर्ट्स लाइफ सिर्फ यहीं पर ही है। एंड इट हैज़ द एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। तो जो एनवायरनमेंट हमें मिला हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इसको ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, plant animal that have managed to survive and thrive in different regions of this planet। अब देखो यहाँ पर जो अर्थ में है ना बहुत अमेजिंग वैरायटीज़ हैं अर्थ में, प्लांट्स, एनिमल्स कैसे जो है यहाँ पे वो मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो यहाँ पर रहते हैं अलग अलग रीजन्स में, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, कुछ प्लांट एनिमल ऐसे हैं जो ड्राई रीजन में रहते हैं, है ना। कुछ हॉट रीजन्स में रहते हैं, कुछ गर्म जगहों में, ठंडी जगहों में, कुछ सूखी जगहों पे, कुछ गीली जगहों पे ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो इस अर्थ पे कितनी वैरायटी है, कि यहाँ पे जो प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इन टू प्लांट। आपने ज़रूर देखा होगा कि एक छोटा सा बीज कैसे प्लांट में ग्रो कर जाता है, कैसे कैटरपिलर जो सुंदर सी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कैसे बन जाती हैं। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और भी आपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखे होंगे। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो, ये प्लांट्स और एनिमल कैसे ग्रो करते हैं। ऑफकोर्स बिल्कुल इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए,
नीड फूड टू ईट, इनको खाना चाहिए ग्रो करने के लिए। स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज़ द फैक्सिनेटिंग। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो ये बहुत बड़ी कंट्री है और इस कंट्री के अंदर बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग तरह के फूड हैं। डाइवर्स कंट्री है हमारी और इस कंट्री के अंदर बहुत ही फैक्सिनेटेड फूड हैं। अक्रॉस द कंट्री, अगर हम पूरी कंट्री की बात करें, वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स, यहाँ पर अलग अलग क्यूजीन्स हैं। देयर आर मैनी टेस्टी डिशेज, और बहुत सारी टेस्टी डिशेज हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ एंड हाउ डू वी फाइंड आउट। अलॉन्ग विथ फूड, अगर हम फूड को देखें तो वी नीड वाटर टू सर्वाइव, खाने के साथ साथ हमें पानी की भी ज़रूरत होती है। देखो अभी हमने ऊपर अर्थ के बारे में पढ़ा, छोटा सा पढ़ा सिर्फ कि एक अर्थ ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और इस अर्थ के ऊपर जो है बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग जगहों पे कैसे रहते हैं, ग्रो करते हैं, हमने थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद में हमने थोड़ा सा फूड का पढ़ा कि हमारी जो इंडिया जिस कंट्री में हम रहते हैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है टेस्टी फूड्स है। अब हम पढ़ रहे हैं वाटर के बारे में। देखो छोटा सा सिर्फ दे रखा है, बाकी डिटेल में हम इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हमें जो है वी नीड टू वाटर टू सर्वाइव, हमें सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए। वाटर एक ऐसा डिलाइटफुल सब्सटेंस है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन द पैडल व्हेन टू रेन, जब बारिश होती है तो आपने देखा गड्ढे पानी से भर जाते हैं, तो कभी आपने उनके ऊपर जंप करी है या कभी आप उसमें भागे हैं। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट इज़ रेन, क्या आपको कभी ये जानने के मतलब कि कभी आपने सोचा या कभी हैरानी की बारिश जो है क्यों और कैसे आती है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट, बॉयल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट। क्या आपने कभी ये चीज़ नोट करी है कि जो पानी है वो कैसे जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, आइस बन जाता है, और व्हेन वी कूल इट, जब इसको हम ठंडा करते हैं और हम इसको गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो कैसे वो स्टीम में चेंज हो जाता है जब वो हीट उसमें से निकलती है, तो है ना, जब उसको हीट देते हैं तो कैसे उसमें से स्टीम निकलती है। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर, क्या आप ठंडा पानी इंजॉय करते हैं समर के अंदर, और जो शावर आप लेते हैं वार्म वाटर का विंटर में, क्या आप वो इन्जॉय करते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड, कैसे हमें पता चलता है कि पानी ठंडा है या गर्म है। वेदर इट इज़ वाटर और ऑन बॉडी व्हेन यू हैव अ फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट एंड समथिंग कैन बी इम्पॉर्टेंट। देखो जब कई बार हमें क्या होता है हमारी जो बॉडी है जब हमारी बॉडी, कहने का मतलब कि जब हमें फीवर आ जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें कुछ हॉट चीज़ जो है वो लेनी है इस टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं। देन अगेन अगर हम दोबारा देखें तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट थिंग्स हैं हमारे चारों तरफ, जैसे कि पेपर जिस पे हम लिखते हैं, मेटल की जो हमारी की होती है मेटल की होती है, प्लास्टिक रूलर होता है, रबड़ होता है, इरेज़र होता है हमारे बॉक्स के अंदर, मैग्नेट्स होते हैं जो कि हमारे बॉक्स में लगे होते हैं ना, कपड़े जो हम पहनते हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से वो सारी चीज़ें बनी हुई है। और हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, कैसे हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से अलग करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये प्लास्टिक का है, ये लकड़ी का है, ये मेटल का है ना, हमें कैसे पता चलता है। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इसका देखो कोई एंड नहीं है, हमारे क्वेश्चंस का एंड नहीं है, हम तो हमारे अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। एंड एवरीथिंग ऑन वी विल हैव ऑलमोस्ट एन अनएंडिंग लिस्ट, कोई अर्थ के ऊपर ना एक अनएंडिंग लिस्ट है हमारे क्वेश्चंस की। ऐसे अगर हम आगे देखें इस बुक में जब हम आगे पढ़ेंगे तो बट वाइल limit our question on the earth alone, we can ask questions on things beyond the sun, moon and the millions of stars shining in the sky। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम पूछते रहते हैं, हमारे अंदर आते रहते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस का। तो यहाँ देख लेते हैं वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीव। अब अगर आप लीव के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, कैसे चीज़ें जो मूव करती हैं, और स्प्रेडिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड, कैसे जो है जो पीनट सीड के ऊपर से उसका जो छिलका है, हम उसकी जो स्किन है उसको जो सेपरेट करते हैं। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, जितनी भी आपके अंदर इंक्वायरी है वो इस सारी बुक से आपकी कंप्लीट हो सके। आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके अंदर जितनी भी जिज्ञासा है वो इस बुक के थ्रू आपको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। एंड होपफुली यू विल हैव लॉस्ट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड। और हमें मतलब कि हम ये सोच सकते हैं या फिर हमें आशा है कि आपके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मैनी योर क्वेश्चन। हालांकि ये हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हों, लेकिन अभी आपको ये चीज़ का रियलाइज़ नहीं हुआ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल भी चुके हैं। सपोज जैसे कि आपका पेन है, अगर वो लिखना बंद कर देता है, स्टॉप राइटिंग कर देता है, तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। यू वुड आस्क योर क्वेश्चन द
यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, है ना, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश, तो आप ये गेस करोगे कि हो सकता है भाई मेरे पेन की जो रिफिल है उसमें इंक ख़त्म हो गई हो। तो फिर आप क्या करोगे, यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल, फिर आप उसको पेन को ओपन करोगे, उसकी रिफिल चेक करोगे कि उसमें इंक है या नहीं है। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर खाली है तो फिर तो आपका गैस ठीक है, यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट। बट लेकिन अगर आपका गैस ठीक नहीं है, बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश, लेकिन आपने देखा भी इंक तो ख़त्म ही नहीं हुई इसमें, फिर क्यों नहीं चल रहा। नाउ वट वुड यू डू, फिर आप क्या करोगे, यू वुड मेक अनदर गैस, फिर आप एक और गैस जो है करोगे। द इंक माइट हैव ड्राइड, हो सकता है कि जो इंक है वो सूख गई हो, ड्राई हो गई हो। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट यू विल समथिंग एल्स, अब ये जो आपको चेक करने के लिए कि जो आपने गैस किया था ये सही है या गलत है, तो इसके लिए आप कुछ और चीज़ें जो है वो ट्राई करोगे, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, इसी तरीके से जो है वो साइंस भी काम करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट योर पेन स्टॉप राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब ये जो आपने बात सोची कि मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, आपने देखा उसमें या तो रिफिल इंक ख़त्म हो गई, ठीक है, अगर इंक ख़त्म नहीं हुई तो वो ड्राई हो गई है। तो अगर इंक ड्राई हो गई है तो अब आप क्या करोगे, आप कुछ और सोचोगे ना कि मैं कैसे इस पेन से लिख सकती हूँ, इस पेन ये जो ड्राई हो गई क्या करना है, ऐसे ही इन्होंने बताया है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। अब देखो आप तो साइंटिस्ट नहीं हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, आपने उसको सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी भी ऐसा क्यों हो रहा है, और हो सकता है कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल भी जाए। तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, इन्होंने यहाँ पे हमें ये बताया है कि सिर्फ यही नहीं कि जो लैब में साइंटिस्ट बैठे हैं सिर्फ वही डिस्कवरीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी जगह पे अपने अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, तो वो सब साइंटिफिक मेथड ही होते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्टिविटी आ जाती है, लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट द सिमिलर प्रॉब्लम डेट यू ट्राई टू सॉल्व। ऐसी आपको एक सिमिलर प्रॉब्लम लिखनी है जो आपने फेस करी हो, उसको आपने सॉल्व भी किया हो, वो लिखना है। एंड व्हाट स्टेप डिड यू टेक, और आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप किए थे वो भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस सिर्फ ऐसा नहीं कि मेमोराइजिंग फैक्ट है, फिगर है, या कोई आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो आपने उसको वो आपका साइंस हो गया, नहीं। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप, तो एक स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अंदर काम होता है, जो प्रोसेस होता है। एंड हेल्प अस टू फाइंड आंसर आवर क्वेश्चन, और हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इसमें मिलते हैं। सो व्हाट आर स्टेप दैट वी कैन फॉलो, तो वो क्या स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, वो स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये है कि पहले तो हम कुछ ऐसी चीज़, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, कि हम क्या करें कि वी ऑब्जर्व ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हम ढूंढें या फाइंड करें जो हमें समझ में नहीं आ रही है ना, वी डोंट अंडरस्टैंड, जो हमें नहीं पता चल रहा कैसे करना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर हम क्या करेंगे, दिस मेक अस वॉन्डर एंड परहैप थिंक ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट, तो हमारे माइंड में फिर उसके लिए क्या आएंगे, कुछ हम उसके बारे में सोचेंगे और हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन, फिर हम उन क्वेश्चंस के जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो गेस करेंगे। जैसे कि हमने रिफिल के केस में किया था कि भैया ये जो पेन है वो क्यों नहीं चल रहा, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आया था या तो हो सकता है इसका जो इंक है वो पूरी कंप्लीट फिनिश हो गई हो, या फिर हो सकता है ड्राई हो गई हो। तो पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि पेन क्यों नहीं चल रहा, फिर हमने उसको ऑब्जर्व किया, देखा कि वो क्यों नहीं चल रहा, फिर हमने उसका एक रिजल्ट निकाला कि ये तो फिनिश हो चुका है ना, इसकी जो इंक है वो तो फिनिश हो चुकी हुई है। हमने क्या करा, उसका आंसर फाइंड किया। फिर जब हमने देखा ये ड्राई हो चुकी है तो फिर हम उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो फिर हम एक गैस करते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हमारे क्वेश्चन के आंसर जो हम गैस करते हैं। फिर हम उस पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर, एंड मोर ऑब्जर्वेशन, और उसको और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट इफ़ यू एक्चुअली आंसर अवर क्वेश्चन, फिर हम जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, जो उसका रिजल्ट होता है, ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट, कि एक्चुअली में जो है हमारे क्वेश्चन का वो आंसर क्या था, ठीक है। फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला क्या है कि साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट को वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है उसको न्यू थिंग्स जो होती हैं उसको डिस्कवर करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, साइंटिफिक मेथड। लेकिन आपने ऊपर देखा जो इंक वाला जो केस था
उसको भी जो सॉल्व किया जा रहा था साइंटिफिक मेथड से। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक साइंटिस्ट। कोई भी अगर साइंटिफिक मेथड से अगर काम कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो वो साइंटिस्ट ही है। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल वॉज स्पिल्ड आउट द कुकर। अब देखो, जैसे किचन में खाना बनाया जाता है, कुकर में हम कोई दाल बनाते हैं, तो कई बार उस दाल का पानी ना कुकर से बाहर आ जाता है। तो वो क्यों आ जाता है? अब जो भी लेडी उस किचन में खाना बना रही होगी, वो जब दाल का पानी बाहर आ जाएगा तो वो सोचेगी ना अपने माइंड में कि इसका पानी बाहर क्यों आ गया। फिर वो उसका आंसर फाइंड करेगी। ये हो सकता है कि मैंने कुकर में पानी ज़्यादा डाल दिया हूँ, ठीक है। तो उसने वो फाइंड किया और उसने कुकर में पानी कम किया, तो उसको उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड ही है, यानी कि किचन में भी हमारे क्या होती है, साइंस होती है बहुत सारी चीज़ों में। एंड वॉज देयर टू मच वाटर, और वही उसको ये लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तभी वो स्पिल आउट हो रही है। तो वो भी एक साइंटिस्ट वाला काम ही है। थिंक ऑफ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज फ्लैट फ्रॉम वेयर डिड द लीक आउट। अब जो बाइसिकल वाला होता है, उसके पास जब टायर लेके जाते हैं, तो वो भी ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से लीक आउट है इस टायर के अंदर। तो वो अपने तरीके से जो है एक साइंटिफिक काम कर रहा है। जो साइंटिफिक किसको फॉलो कर रहा है? साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, वो यही काम कर रहा है, वो बाइसिकल रिपेयर करने वाला, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करें, तो अगर लाइट बल्ब है, अगर वो नहीं चल रहा, तो इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब। या तो बल्ब में प्रॉब्लम है या तो स्विच में प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा? वो स्विच को देखेगा, बल्ब को चेक करेगा। तो अपने तरीके से एक साइंटिफिक काम कर रहा है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं और जब हमें उनके आंसर मिलते हैं, इन अ वे वी आर ऑल साइंटिस्ट। तो इस तरीके से हम सब लोग कौन है? साइंटिस्ट हैं। अब एक्टिविटी 2 में देखो, लेट अस थिंक एंड राइट में डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन एज फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड। कि आप अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं या फिर जो भी सिचुएशंस होती हैं, वेयर कहाँ पर आप फील करते हैं और कहाँ पर आप फॉलो करते हैं साइंटिफिक मेथड्स को, वो आपको यहाँ पे लिखना है। डू यू नो रियलाइज दैट देयर आर सर्वल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर आर knowingly and unknowingly apply to scientific method। तो आप यहाँ पर ये रियलाइज़ करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर चाहे जाने या अनजाने में हम साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं अपने जीवन के अंदर। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंड लर्निंग साइंस, वी डेवलप अवर कैपेबिलिटी टू फाइंडिंग सॉल्यूशन बिगर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग अवर मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। अब देखो, अगर हम साइंटिफिक मेथड को अगर अप्लाई करते हैं सम एक्सटेंड, तो हम क्या लर्निंग कर रहे हैं? लर्निंग साइंस विल डेवलप। हम अपनी जो साइंस है उसको डेवलप कर रहे हैं, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के जो हमें आंसर फाइंड करने हैं, उनके जो सोल्यूशन हमें फाइंड करने हैं, हमें मिस्ट्रीज़ को जो खोलना है ना, जो रहस्य है, जो हमारे यूनिवर्स का जो रहस्य है, उसको हमने जो रहस्य है उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो बिग बिग प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड वी एबल टू लर्न साइंस पर, इस तरीके से हम साइंस को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसको हम लर्न कर सकते हैं। The first and the foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly। तो यहाँ पे बोला गया है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है? क्यूरियस। जब तक आप क्यूरियस नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, तब तक आप उसका जो है आंसर फाइंड नहीं करेंगे। तो आपके अंदर जो वो साइंटिफिक मेथड या साइंटिस्ट है वो डेवलप नहीं होगा। आप नई नई चीज़ों को नहीं जानेंगे जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए क्यूरियस नहीं है। तो क्यूरियसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, लेकिन जब हम क्यूरियस होते हैं तो वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड व्हाई। तो फिर हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या हल निकल सकता है। जस्ट रिमेंबर, याद करने की कोशिश की, दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग फॉर बी एक्सप्लोर। अभी भी संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जो है जिनको अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। अभी भी वो चीज़ें जो हैं वो वेट कर रही हैं एक्सप्लोर होने के लिए। अब एक्टिविटी 3 देखेंगे। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई, अगर आप किसी से पूछते हैं अभी क्यों, वाई, अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, तो व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है। इफ़ यू हैव टू आस्क, अगर आप पूछते हैं कि क्यों किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। अब ये चीज़ लिखने की आप कोशिश कीजिए, यहाँ पे ट्राई कीजिए कि कैसे आप किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप बताएंगे। एंड हाउ यू वुड अटेम्प्ट, कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, कैसे जानने की कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन के आंसर की। ठीक है। साइंस इज़ अ रियली डन अलोन, रियली मतलब कि आप इसको अकेले, कई बार तो आप कर सकते हैं लेकिन कई बार आप इसको अकेले नहीं कर सकते। जो साइंटिस्ट होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, वो जो है काम एक साथ करते हैं, एक टीम में काम करते हैं,
सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड द आंसर योरसेल्फ, अगर आपको उसका आंसर नहीं मिलता तो अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं और नई नई चीज़ें जो हैं डिस्कवरी जो हैं वो कर सकते हैं, मोर फन कर सकते हैं, डिस्कवर थिंग्स टुगेदर आपस में मिलके। Of course, remember that you will not find answer to all questions with grade 6. बिल्कुल आप सिर्फ क्लास 6 में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। यू आर अनब्रेकिंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। लेकिन अगले 5 साल तक आप ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है मच लाइक चिल्ड्रन इन्जॉइंग द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे कि देखो बच्चे जो एंजॉय करते हैं ना रेन में, तो इसी तरीके जो साइंस भी है ना, ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, ये भी एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे। इन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, आप अपनी इस साइंटिफिक जर्नी को इन्जॉय कीजिए। कीप एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करते रहिए। नेवर स्टॉप वॉन्डरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन, और कभी भी स्टॉप मत कीजिए इन मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए, इन क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं उनको जानने के लिए कभी भी आप उसको स्टॉप मत कीजिए। आर यू रेडी टू एम्ब्रेक द अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अब आप यहाँ पर जो तैयार हैं इस जर्नी के लिए साइंस की, लेट अस गेट स्टार्टेड का मतलब कि आगे जो भी हम अब इसमें चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, एक सोचना, मतलब हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हम सोचते हैं और उस पर फिर हम क्या करते हैं, हम उसको सोचते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसके ऊपर कुछ काम करते हैं, डूइंग थिंग्स करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इस वर्ल्ड को। वी लिव एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। देखो हमारे यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनके ऊपर हम सोचते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और उन मिस्ट्रीज़ को हम खोलते हैं, उन रहस्य को खोलते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो साइंस में आती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस बुक के थ्रू जो है हम क्या जो है एक्सप्लोर करेंगे, क्या समझेंगे। इन दिस बुक वी विल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन एंड द नेचुरल फिनोमिना वी विटनेस। देखो इस बुक के थ्रू जो है हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, जिस सुंदर संसार के अंदर, ब्यूटीफुल वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं, जो यहाँ पे नेचुरल फिनोमिनाज हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको भी हम इस बुक के थ्रू जो है वो समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर टू योर क्वेश्चन ऑन आवर ओन। कैसे हम अपने जो हमारे अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं उनके आंसर हमें कैसे मिलते हैं, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उनको। वी कैन फाइंड आंसर ऑन आवर ओन बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम उनके आंसर फाइंड कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड हमने पढ़ा था ना बुक में क्या होता है, उसके थ्रू हम इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे जो एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, वो ही हमें जो है उनके आंसर फाइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, अलाउ करते हैं। क्वेश्चन 4 है आफ्टर ऑल टू बी वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। देखो अगर आप एक समझदार इंसान की अगर हम बात करें तो एक समझदार इंसान के अंदर हमेशा क्या होगा, वाई होना उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। एक जो क्यूरियस माइंड होता है ना, एक अ क्यूरियस माइंड इज़ अ वाइज माइंड। एक क्यूरियस माइंड को ही एक बुद्धिमान माइंड कहा जाता है। A person who asks question display critical and analytical mind which show the wisdom, hence why person is said to be wise। एक इंसान जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आस्क क्वेश्चन, जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, डिस्प्ले क्रिटिकल एनालिटिक माइंड है उसका अगर, तो वो एक क्या शो करता है, विजडम शो करता है, यानी कि वो इंसान जो है बुद्धिमान और उसको समझदार समझा जाता है क्योंकि उस इंसान के अंदर हमेशा क्या आ रहा है, वाई, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ ऐसे क्यों है, इसका आंसर क्या होगा। तो हमेशा उसके अंदर वाई रहता है। अगर जिस भी पर्सन के अंदर वाई होता है वो उनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करता है और उतना ही ज़्यादा वो अपने माइंड को जो है वो यूज़ करता है, इसलिए उसको वाइज पर्सन कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो ये इसके सिर्फ 4 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।